आपकी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ताला ने हमें रोम में फतेह अता फरमाई, ईरान में हमारी फतेह करीब है, अरब के कबाइल मुसख्खर हुए, कुफ्र और शिर्क का हमने मार्का जीता। तो अपने तलवारों के दम पर नहीं, अपने नेज़ों के दम पर नहीं, अपने तीरों के दम पर नहीं, अपने अफराद के दम पर नहीं, अपने फौज के दम पर नहीं, बल्कि उसकी बुनियादी वजह यह थी कि अल्लाह ताला ने हमारी नुसरत व हिमायत फरमाई, क्योंकि हमारे दिल में उसका खौफ था और गैरों के दिलों में उसका खौफ नहीं था। इसका मतलब यह हुआ अल्लाह की नुसरत तलवार के साथ नहीं, अल्लाह की नुसरत नेज़े के साथ नहीं, अल्लाह की नुसरत फौज के साथ नहीं। अल्लाह की नुसरत उस वक्त आती है जब इंसानों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो। और आगे आपने इरशाद फरमाया, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। आज की ये महफिल खैर व बरकत जिस पाकीज़ा मकसद के तहत मुनाकिद की गई, उस मकसद में बरकत और खैर का नुज़ूल तब होगा जब हमारा रूहानी कनेक्शन और ताल्लुक़ हम सब के आका हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत तर हो जाए। और हुजूर से कनेक्शन के लिए हमें किसी मोबाइल की ज़रूरत नहीं, किसी बैटरी की ज़रूरत नहीं, किसी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं, किसी टावर की ज़रूरत नहीं, बरक़ी लहरों की ज़रूरत नहीं है। हुजूर से कनेक्शन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पाकीज़ा दिल की ज़रूरत है। जिस दिन हमारा दिल पाकीज़ा हो जाएगा, उसी दिन हमारा रिश्ता मदीने के ताजदार से मजबूत हो जाएगा। हुजूर ताजुश शरिया ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया था अपने एक शेर में कि बहुत सारे लोग हैं जो कई लाख खर्च करके मदीना शरीफ जाते, कभी उम्रा के नाम पे तो कभी हज के नाम पर, मगर सरकार ताजुश शरिया ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया था कि तलबगारे मदीना तक मदीना खुद ही आ जाए। यहाँ जितने हजरात हैं सबको मदीने की तलब है ना? है भाई। अगर तलब नहीं है तो हम क्यों दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना, कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। मदीने की तड़प, मदीने का इस्तिराब और मदीने की ख्वाहिश हर सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान के दिल में मौजूद है। इसीलिए हम रात दिन दुआ करते हैं कि दागे फुरक़ते तैबा, दागे फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा। नूर पर एक से बढ़कर के एक असातीन मिल्लत जलवा कर हैं। हज़रत अल्लामा उमर निज़ामी साहब क़िबला बड़े वसी पैमाने पर मुंबई की सरजमीन पर अजीम दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। फ़ख्रुल क़ुर्रा, उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत बाबरकत क़ारी ग़ुलाम मुहीद्दीन साहब क़िबला। बहुत सारे हमारे ऐसे अहबाब हैं, बहुत सारे ऐसे मुखलिसीन हैं जिनकी दुआएं और जिनकी पुश्त पनाही से आज मैं इस कुर्सी पर बैठ करके बोलने के लायक खुद को महसूस करता हूँ। अल्लाह इन सब को सलामत रखे। आप आमीन तो कह दो। बड़े साइलेंट मूड में बैठे हैं भाई, थोड़ा सा बोलना चाहिए ना। जब आप बोलेंगे तभी ना इधर से कुछ मामला गर्म होगा। तलबगारे मदीना तक मदीना खुद ही आ जाए, मगर मदीना आने के लिए एक शर्त जो हुजूर ताजुश शरिया ने लगाई, वो शर्त बहुत बहुत गहरी है, बहुत अहम है। आप फरमाते हैं तलबगारे मदीना तक मदीना खुद ही आ जाए तो दुनिया से किनारा कर, तो दुनिया से किनारा कर, मदीना आने वाला है। मतलब क्या है?
आपको अगर मदीने तैयबा के जलवों की तलब है तो आपको दुनिया से किनारा करना पड़ेगा। आपको ज़मीन जायदाद से, माल मनाल से, प्रॉपर्टी से और अपने तमाम रिश्तों से क़तए ताल्लुक़ करके इस मजलिस खैर में बैठना है। जब आपका दिल मदीने के जलवों के लायक बन जाएगा तो मदीना के ताजदार अपने जलवों की बारिश फरमा दे। आप खुद को उस लायक तो बनाइए। ज़मीन जब अच्छी होती है तभी उसमें कायदे की काश्तकारी भी होती है और तभी उससे बेहतरीन फसल पैदा हुआ करती है। दिल को आप साफ कीजिए, दिल को पाक कीजिए। लहो लईफ से, खुराफात से, मेला ठेला से, दुनिया के मनाजिर से, इन सारी चीज़ों से दिल को पाक कर लें। मेरा ईमान कहता है जिस वक्त आपका दिल पाक होगा उसी वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत के जलवों की जलवा गरी हो जाएगी। आप अपने दिल को उस लायक तो बनाइए, आकाए दो जहां की रहमतें आपके दिल पे झूम के बरस जाए। अल्लाह करीम हमें उस लायक बनाए। अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज की ये महफिल खैर व बरकत जो एक अजीम अल्लाह वाले के नाम से मंसूब और मुअन्वन। मैं इतने सारे हजरात बैठे, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप यहां किस लिए आए तो आपका सीधा सा जवाब होगा मौलाना साहब जलसा सुनने आए, है ना। मगर सही जवाब क्या? ये आपने जो जवाब दिया कि मैं जलसा सुनने आया हूं, ये सही जवाब नहीं। सही जवाब ये है कि आप यहां दो बुनियादी मकसद से आए, है ना। इंसान कोई भी काम करता है या तो बिला इख्तियार करता है या तो इख्तियार से करता है। आप अगर चलते चलते गिर गए बिला इख्तियार है, जाहिर सी बात है इसका कोई मकसद नहीं। लेकिन अगर आप अपने घर से निकले, आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और मोटरसाइकिल से इस ठंडक भरी रात में चल करके इस जलसे में तशरीफ लाए हैं तो ये आपका इख्तियारी फेल है। और हर इख्तियारी फेल की कोई ना कोई गरज होती है, कोई ना कोई मकसद होता है। आपकी नजर में यहां आने का मकसद उलमा की तकरीर सुनना, जलसा सुनना, यहां की लाइटिंग देखना, यहां आकर के अपने रात को गुजार लेना, ये आपका जाहिरी मकसद है। लेकिन अगर आप बातिन की निगाह से अपने दिल की गहराइयों से सोचने की कोशिश करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर आने का आपका दो मकसद है। पहला मकसद है साहिब उर्स के फ़यूज़ बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होना, साहिब उर्स का फैज़ उठाना। और दूसरा मकसद ये है कि अपने दीन और दुनिया के सलाहो फलाह की का हल तलाशना, दीन और दुनिया के सलाहो फलाह का रास्ता तलाशना। हजरात साहिब उर्स हजरत हाफिज रोशन शाह बाबा अली रहमतुर रिज़वान, जिनके बारे में मुझे इस साल कायदे से मालूम हुआ कि आप सिर्फ एक मर्द कलंदर ना थे, आप सिर्फ एक मर्द खुदा ना थे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके माँ बाप ने उन्हें बचपन में हाफिज कुरान बनाया था। आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मेरा यकीन कहता है कि आप हुजूर हाफिज रोशन शाह बाबा अलैहि रहमतुर रिज़वान के फैज़ से यहाँ मुस्तफ़ीज़ होकर के जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज कुरान की शान यही हुआ करती है कि जब वो ज़मीन के ऊपर होता है तो भी वो अपना फैज़ान लुटाता है, और ज़मीन के नीचे जब चला जाता है तो भी वो अपना फैज़ान लुटाता है। हदीस पाक में है कि हाफिज कुरान जब जमीन के अंदर चला जाया करता है, अल्लाह ताला उसके जिस्म को महफूज रखता है, और उस हालत में जो इंसान उससे इस्तिआनत करता है वो अपनी कब्र में कुरान की तिलावत करके अपनी रूह से इस्तिआनत करने वाले को अपना फैज़ पहुंचाया करता है। मैं यहां पर साहिब उर्स के विलायत का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें जो एजाज बख्शा है ना हाफिज कुरान होने का, ये एजाज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर आप इस एजाज को सामने रख करके हुजूर हाफिज रोशन शाह बाबा की कब्र पर हाजिरी दें तो मेरा यकीन कहता है कि आपको साहिब उर्स का फैजान भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको कुरान का फैजान भी नसीब होगा। हदीस पाक में मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक हाफिज कुरान क़यामत के दिन अपने घर के 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिनके जहन्नमी होने का फैसला हो चुका। आप जरा गौर तो करें, अभी हजरत कारी निसार साहब ने मुझे बड़ी खुशखबरी सुनाई।
उन्होंने बताया कि दारुल उलूम कुतुबिया से इस साल 24 तलबा फारिग हो रहे हैं हाफिज़े कुरान बन के। 24 तलबा, ये बड़े बड़े इदारों के फारिगीन की तादाद है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने इखलास से, अपने तदब्बुर से, अपने नेक नियति से, शबो रोज के जोहदो मुसलसल से वो कारनामा अंजाम दिया है कि बड़े बड़े इदारों में भी इतना अजीम शान कारनामा अंजाम देना मुमकिन नहीं होता है। मैं कहता हूँ एक तरफ ये कारी निसार साहब की मेहनत है तो दूसरी तरफ कब्र में आराम फरमाने वाले साहिबे उर्स हाफिज़े कुरान का इल्मी फैजान है। कारी निसार की मेहनत हो रही है और हाफिज़े कुरान का फैजान बरस रहा है। यहाँ सपोर्ट सिर्फ जमीन के ऊपर से नहीं हो रहा है। हजरत अल्लामा उमर साहब जमीन के ऊपर से सपोर्ट कर रहे हैं, हजरत फखरुल कुर्रा जमीन के ऊपर से सपोर्ट कर रहे हैं, हजरत अल्लामा मखसूस साहब जमीन के ऊपर से सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए जितने उलमा है जमीन के ऊपर से सपोर्ट कर रहे हैं। मगर जमीन के नीचे से भी सपोर्ट हो रहा है। और अल्लाह वालों की रूहानियत की शान ये हुआ करती है कि जब तक वो बाहयात होते हैं उनका तसर्रुफ महदूद होता है, उनका इख्तियार महदूद होता है। वो जमीन के ऊपर होते हैं, उनकी परवाज महदूद हुआ करती है। लेकिन जब उनकी रूह उनके जिस्म से आजाद हो जाया करती है, उनका तसर्रुफ लामहदूद हो जाया करता है, उनका इख्तियार बड़ा हो जाया करता है, उनका पावर बड़ा हो जाया करता है। इसीलिए सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मेरा मेरा मुरीद अगर मशरिक के आखिरी छोर पे हो, मैं मगरिब के किनारे पे हो, वहीं से वो आवाज दे, मेरे हाथ इतने लंबे हैं कि मैं मगरिब में रह करके अपने मुरीद की इमदाद किया करता। हज़रात, ये सपोर्ट जमीन के नीचे से भी हो रहा है। और कहते हैं जब जमीन के नीचे की बुनियाद मजबूत होती है ना, तो बिल्डिंग और जो इमारत खड़ी होती है वो भी बड़ी मजबूत हुआ करती है। कारी साहब कहां गए? 1 साल से ज्यादा का अरसा भी नहीं गुजरा होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो इल्म की बहार, जो इल्मी रौनक और जो आज फारिगीन की तादाद आज इस स्टेज से कौम को मिल रही है, उसमें सिर्फ ऊपरी सपोर्ट का कमाल नहीं है, बल्कि मेरा दिल कह रहा है कि जैसे दरसगाहों में बैठ करके जामिया कुतुबिया के असातिज़ा बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, वैसे कब्र के अंदर रह करके हजरत रोशन शाह बाबा बच्चों को कुरान पिलाने का काम, यहाँ पढ़ाया भी जाता है, यहाँ पिलाया भी जाता है। यही तो फैज़ है मदरसों और खानकाहों का। मदरसों में पढ़ाया जाता है और खानकाहों में पिलाया जाता है। यहाँ मदरसा भी है जहाँ पर पढ़ाने का काम होता है, यहाँ खानकाह भी है जहाँ पर पिलाने का काम होता है। आप हजरात मेरी गुफ्तगू समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? हाफिज़े कुरान 24 हुफ़ाज़े कुरान आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी स्टेज से दूल्हा बनकर के फारिग होंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप यहां जाने से पहले इन हुफ़ाज़े कुरान से मिलकर के जाना। क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला शानो एक हाफिज़े कुरान को ये एहसास अता करेगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ये हाफिज सूरे फातिहा से पढ़ना शुरू कर, कुरान पढ़ता जा, नूर के जीनों पर चढ़ता जा। कुरान पढ़ता जा, नूर के जीनों पर चढ़ता जा, और जो तेरा आखिरी जीना होगा वही तेरी आखिरी मंजिल होगी। जहां सूरे वन्नास का सीन खत्म होगा वहीं पर खड़े हो जाना, वहां से मैदान क़यामत में निगाह डालना। जितने लोगों पर तेरी निगाह पड़ेगी अल्लाह उन सबको मग़फ़िरत का परवाना अता कर देगा। हमने जुज़दान में सूरज को छुपा रखा है, खोल कर रख दे तो हर घर में उजाला होगा। ए अल्लाह के नेक बंदो, आज अल्लाह ने ये तौफीक अता की है हजरत हाफिज रोशन शाह रहमत और रिजवान को। अल्लाह का वो नेक बंदा आज कब्र में बैठ करके कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। और याद रखो, दुनिया में जिस शख्स को तिलावत कुरान की आदत हुआ करती है, कब्र में अल्लाह जल्ला शान हो उसे नूर का
मिंबर अता करता है, उसे नूर का कुरान अता करता है, उसे नूरानी ज़बान अता किया करता है। वो कब्र में बैठ करके कुरान की तिलावत करता है। जो उसके मज़ार पे जाते हैं उन सबको कुरान का फैज़ान मिला करता है। ये मेरा दिल कह रहा है, ये मेरा यकीन कह रहा है। पहला मकसद है साहिबे उर्स के फैज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होना, और यहां आने का एक दूसरा मकसद भी है। वो दूसरा मकसद ये है कि आज कौम तड़प रही है, आज कौम भटक रही है, आज कौम मुस्तरिब और परेशान है कि आखिर हमारी कामयाबी और हमारी सलाहो फलाह है कहां। है ना? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो दौलत कमा रहे हैं सोच करके कि दौलत कमाएंगे तो हम तरक्की कर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सियासत में तबाह आजमाई कर रहे होंगे कि ताकि कामयाबी मिल जाए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तिजारत और हिरफत सनात को गले लगा रहे होंगे ताकि हमें कामयाबी मिल जाए। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, आओ हम अपने कुरान से पूछें ना, अल्लाह के कलाम मुक़द्दस से पूछे। हमारे हर दर्द का दिरमा, हमारी हर बीमारी की शिफा, हमारे हर मुश्किल का हल अल्लाह ने कहीं और नहीं रखा है। अल्लाह ने हमारी तमाम परेशानियों का इलाज अगर रखा है तो कुरान पाक में रखा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है फीहे शिफाउल लिन्नास। अगर तुम्हें शिफा की तलाश है तो मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले, डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले, तबीब के यहाँ जाने से पहले, हकीम के यहाँ जाने से पहले आओ कुरान करीम को सीने से लगाओ तो सही। कुरान करीम को चूम करके सीने से लगाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारी हर बीमारी को तुम्हें शिफा अता फरमाएगा, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो चाहे रूहानी बीमारी। सवाल ये है कि हमारी कामयाबी है कहाँ? अल्लाह ने हमारी कामयाबी कहाँ रखी? खानकाहे मारहरा मुतहरा के बड़े अजीम मर्द कलंदर हजरत सैयद नजीब हैदर मियाँ दामत बरकातुहुल आलिया, जिन्हें रफीक मिल्लत कहा जाता है, एक मौके पर मजलिस के दौरान और बल्कि तकरीर में भी हजरत फरमाते हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी 3 ता में पोशीदा है। क्या समझ रहे हैं? अरे अली बा ता सा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में। ये तो हमने पढ़ते हैं अली बे ते से, उसको हम अली बा ता सा पढ़ते हैं। हुजूर रफीक मिल्लत फरमाते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी, उसकी सलाह फलाह कहीं और पोशीदा नहीं है, बल्कि 3 ता में पोशीदा है, जिनमें से पहला नंबर है तकवा। पहला नंबर, आप भी बोले पहला नंबर तकवा। और ये उनका फरमान नहीं बल्कि कुरान करीम का फरमान है। अल्लाह जल्ला शानो इरशाद फरमाता है वत्तकुल्लाह। ए बंदे मोमिन, तू कामयाबी की तलाश में कहां कहां भटक रहा है? माल और दौलत के चक्कर में, सियासत के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में। आ और खुदा से डर, लअल्लकुम तुफलिहून, इसलिए कि जब खुदा से डर पैदा हो जाएगा अल्लाह तुझे कामयाबी अता करेगा। पता ये चला कि इंसान की कामयाबी का पहला जीना और इंसान की कामयाबी की पहली मंजिल अगर कुछ है तो वो अल्लाह का खौफ है, खुदा की खशियत है। जिसके दिल में जिस कदर अल्लाह का खौफ होता है उसी कदर अल्लाह उसे कामयाबी से हमकरार करता है। दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करें, इसलिए कि अल्लाह का खौफ होगा तो नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना? आज नमाजें क्यों छूट रही? अभी रास्ते में आते हुए मैंने देखा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, अल्लाह रहम फरमाए, उन्हें हिदायत दे, उन्हें सही रास्ते पर चले अल्लाह पाक। हमने देखा कि डीजे के ताल पे थिरक रहे। क्या ये अल्लाह का खौफ है? क्या ये खुदा की खशियत है? क्या हमारे मजहब में इसकी इजाजत है? अल्लाह के नेक बंदो, आज अगर इस स्टेज से खुल करके इस तरह की बात नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे यही नौजवान आज नात और कव्वाली पे थिरक रहे हैं, एक दिन आएगा कि ये गाने की धुन पर थिरकते हुए नजर आएंगे। आपको अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया,
आपको अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया। आप तो इस दुनिया में अपने नाखुने तदबीर से पूरी दुनिया को नचाने के लिए पैदा किए गए थे, मगर आज अफसोस इस बात का है कि आज आप खुद डीजे के ताल पर नाचते हुए नजर आते हैं। हालत यह है कि एक दौर था कि जब हमारी सदा थी कि दश्तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया साने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, मगर आज हमें शर्मिंदगी से सर झुका लेना पड़ता है। हमारी कौम का खालिद भी डांस करता है, हमारी कौम का बकर भी डांस करता, हमारी कौम का वो शहजादा भी डांस करता जिसके हाथ में अल्लाह का कुरान होना चाहिए, जिसके हाथ में रसूल पाक की हदीस होनी चाहिए। क्या ये अल्लाह का खौफ है? जिस दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो डीजे के ताल पे नहीं थिरकता है। आकाए करीम की हदीस पाक है, इन्नल मुमिना इज़ा शअरा जिल्दुहु मिन खशियतिल्लाह, कि मोमिन का जिल्द, मोमिन की खाल जब अल्लाह के खौफ से काबा करती है तो उसके गुनाह ऐसे छड़ा करते हैं जैसे सूखे दरख्त की पत्तियां छड़ा करती। वो कल के नौजवान थे कि जो मस्जिदों में बैठ करके कांपते थे, उनके कदमों में अगर इर्तियाश पैदा होता था ना तो कुरान के लय और कुरान का धुन सुन करके पैदा होता। और आज हमारी कौम का नौजवान, अल्लाह रहम फरमाए कि अल्लाह ने आपको इसीलिए पैदा किया था। आज आपको यहां नाचते हुए लोग देखते हैं ना तो लोग सोचते हैं कि अगर जायज नहीं है तो ये उर्स में क्यों हो रहा। ये मडोभा की मुसलमानों, ये सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, में आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, साहिबे उर्स के फैजान से अगर आपको मुस्तफीज होना है तो आओ आज की इस मजलिस में अहद करें, इंशाअल्लाह ताला आने वाले उर्स के दिन हम अपने घर पर साहिबे उर्स के नाम से फातिहा करेंगे, साहिबे उर्स के नाम पर मजलिसें करेंगे, साहिबे उर्स के नाम पर आने वाले मेहमानों को हम खाना खिलाएंगे, मगर ये डीजे के ताल पर थिरकने वाला काम इंशाअल्लाह ताला नहीं करेंगे। कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। अगर हाथ उठा लें तो बड़ी अच्छी बात है, मगर बहुत सारे लोग हमारे डर के हाथ भी नहीं उठाते, सोचते हैं कि कहीं वादा ना कर ले उलमा के सामने, कहीं बाद में पकड़ ना हो जाए। अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह से डरो। हमारी कामयाबी का सबसे पहला जीना ना अल्लाह की खशियत है, अल्लाह का खौफ है। आज बहुत सारे लोग हैं जो मईशत और अपनी रोजी रोटी के चक्कर में परेशान, दुकान में बरकत नहीं हुई, मौलाना साहब के पास पहुंचे, हजरत वो मकान में खैर बरकत वाला तावीज बना दीजिए, है ना। अब अगर मौलाना साहब सही है तब तो ठीक है, उन्होंने कुरान का नक्श बना करके दे दिया, दुआ कर दिया। लेकिन अगर कहीं आपकी मुलाकात बाबा से हो, है ना, हजरत बैठे हुए हैं, दुइये लोगों का धंधा बराबर चलता है, या तो बाबा का या तो मुंबई के दादा का। और लॉकडाउन के दिनों में तो सबका धंधा बंद हो गया, मगर ये दोनों धंधे नहीं बंद हुए। बाबा के पास पहुंचे, वो लाल छोटी वाला देसी मुर्गा लेके आओ, 5,000 रुपए लोबान चढ़ाओ, इतना कपड़ा खरीद के लाओ, लोबान लाओ, अगरबत्ती लाओ, और ला करके फिर उसका 90% बाबा के अकाउंट में जा रहा है, 10% में वो जो कुछ बना सकते हैं बना करके दे रहे हैं। आप लेकर के गए, फायदा ना हुआ, लौट करके बाबा के पास आए, हजरत कुछ फायदा ना हुआ। अब बाबा को क्या है, बस इतना ही तो कहना है कि हमने जिन जिन शर्तों की बात की थी क्या तुमने उस पर अमल किया। ऐसी बात है, कौन इंसान है उन सारी शर्तों पे अमल कर पाएगा। हजरत आप जरा गौर तो करें, आज धंधे में, आज मकान में, दुकान में, तिजारत में, सनाअत में, हिरफत में, आज हम तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, आगे बढ़ने के लिए हजारों रुपए बाबाओं के पास फूंक देते हैं। मगर काश हम कुरान को एक बार उठा करके पढ़ तो लिए होते, कुरान मजीद के सफ़हात को हम उलट करके देख तो लिए होते कि ए कुरान तू बता कि आखिर हमारी कामयाबी कहां पोशीदा। बाबा के झाड़ फूक में, लाल छोटी वाले मुर्गे में, खून से लिखे हुए तावीज में
हमारी कामयाबी है कहां? और ये मईशत की जो फिक्र है, ये जो तंगी रिस्क है, ये दूर कहां से होगी? ये मैं नहीं कहता, आपका खुदा कहता है। हमारी बात झूठी हो सकती है, हमारी जबान गलत हो सकती है, मगर ना तो मेरे खुदा की जात बदल सकती है, ना तो खुदा की बात बदल सकती है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आओ कुरान करीम को हाथों में उठाओ, चूम करके उसे सीने से लगाओ, कुरान करीम की सूरत को खोलो। कुरान इरशाद फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन। ए इंसान, तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आ मस्जिद में चले आ, अल्लाह की खशियत पा पैदा कर और 2 रकात अपने रब के हुजूर सजदा कर ले, अल्लाह तेरी रोजियों में बरकतें अता फरमा दे। यजअल लहू मखरजा। कुरान फरमाता है जो अल्लाह का डर पैदा करता है, जो अल्लाह की खशियत पैदा करता है, जो अल्लाह का ख्वाब पैदा करता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके मकान में बरकत देता है, उसके दुकान में बरकत देता है, उसके खेत में बरकत देता है, उसके खलियान में बरकत देता है, अल्लाह उसके रोजी में बरकत देता है। आओ मुसलमानों, कुरान का वादा है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे वहां से रोजी अता फरमाता है जहां से उसका वहमो गुमान नहीं होता। आप अल्लाह से डर तो पैदा करें, अल्लाह की खशियत तो पैदा करें। आज आप कहते हो कि अगर झूठ ना बोले तो कारोबार में तरक्की नहीं, 2 नंबर का धंधा ना करे तो कारोबार में तरक्की नहीं, गांठा ना मारे तो कारोबार में तरक्की नहीं। ये लाख नेक बंदो, मैं आपको ऐसी ऐसी मिसालें पेश कर दूं ना। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सहाबी रसूल, मदीना की मार्केट के सबसे बड़े बिजनेसमैन, कोई उनकी सीरत उठा करके हमें बता दे कि कभी उन्होंने झूठ बोला, कभी उन्होंने 2 नंबर का धंधा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी ताजिर, हजरत उस्मान गनी भी ताजिर, इमाम आज़म अबू हनीफा भी ताजिर, जितने अइम्मा हमारे गुजरे हैं सब के सब ताजिर गुजरे हैं। किसी ने कभी झूठ ना बोला, किसी ने 2 नंबर का धंधा ना किया, कभी किसी ने कांटा ना मारा, मगर जितनी बरकत उनके धंधों में हुई है ना, आज तक दुनिया में किसी ताजिर के धंधे में वो बरकत ना हुई। बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, मगर हालत ये कि उनका बिजनेस किसी का 100 साल चला, किसी का 200 साल चला, किसी का 300 साल चला, मगर एक उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बाग लगाया था ना, उसके बिजनेस में अल्लाह ने वो बरकत अता फरमाई है कि आज भी उस बाग की खजूरों से मदीना शरीफ के ना जाने कितने गरीबों का पेट भरा कर। आपने कभी गौर किया? कुरान का वादा है कि जो इंसान अल्लाह का खौफ पैदा करता है, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े प्यारे सहाबी, खलीफतुल मुस्लिमीन, जब ईरान की जंग दरपेश थी ना, उस वक्त हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजते वक्त, ईरान की जंग पर भेजते वक्त आपने उन्हें एक वसीयत किया था। बड़ी प्यारी बात है, बड़ा प्यारा नुक्ता है। काश आज यहां बैठने वाला हर इंसान इस नुक्ते को समझने की कोशिश कर ले। आज हम शिकायतें करते, हमारी मस्जिदों पर हमला, हमारी खानकाहों पर हमला, हर मैदान में हम पास, मगर कभी हमने गौर किया कि पानी कहां मर रहा है? कभी हमने गौर किया कि आखिर कमी कहां हो रही है? आखिर वजह क्या है? हमारी तादाद ज्यादा है, हमारे पास माल ज्यादा है, हमारे पास कमाई ज्यादा है, मगर क्या वजह है कि आज हर मैदान में हम पीछे जा रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत साद इब्न अबी वक्कास को कादिसिया के जंग पे भेज रहे हैं, ईरान से लड़ने के लिए भेज रहे हैं, उस वक्त के सुपर पावर का मुकाबला करने के लिए भेज रहे हैं। और उस वक्त आप अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, या साद, या साद उसी का वमन मअका मिनल जुन्द बितक़वल्लाह। जरा आप एक सहाबी रसूल की जबान से निकलने वाले इस कलमे हक व सदाकत की गहराई में तो उतर।
आप इसको जलसागाह ना समझे, आप इसको एक दर्सगाह समझ करके और इस माने को समझने की कोशिश करें। हजरत उमर इब्न खत्ताब का पुरजलाल दरबार, फौज का कमांडर खड़ा और लश्कर इस्लाम झंडा बांध करके मैदान जंग में जाने के लिए तैयार। सबसे कीमती नसीहत हजरत उमर इब्न खत्ताब कर रहे हैं, या साद वसीका व मन माका मिनल जुंद बितक़वल्लाह। ए साद, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ खड़ी इस फौज को अल्लाह से तकवा की वसीयत करता हो, अल्लाह से डरने की नसीहत करता हूं, अल्लाह से खौफ की ताकीद करता हूं। क्यों? इसलिए कि तुम्हें पता है अल्लाह हमें जो दुश्मनों के मुकाबले में फतेह अता फरमाता है तो हमारे फौज की वजह से। आपकी तवज्जो चाहता, अल्लाह ताला ने हमें रोम में फतेह अता फरमाई, ईरान में हमारी फतेह करीब है, अरब के कबाइल मुसख्खर हुए, कुफ्र और शिर्क का हमने मार्का जीता। तो अपने तलवारों के दम पर नहीं, अपने नेज़ों के दम पर नहीं, अपने तीरों के दम पर नहीं, अपने अफराद के दम पर नहीं, अपने फौज के दम पर नहीं, बल्कि उसकी बुनियादी वजह यह थी कि अल्लाह ताला ने हमारी नुसरत व हिमायत फरमाई, क्योंकि हमारे दिल में उसका खौफ था और गैरों के दिलों में उसका खौफ नहीं था। इसका मतलब यह हुआ अल्लाह की नुसरत तलवार के साथ नहीं, अल्लाह की नुसरत नेज़े के साथ नहीं, अल्लाह की नुसरत फौज के साथ नहीं। अल्लाह की नुसरत उस वक्त आती है जब इंसानों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो। और आगे आपने इरशाद फरमाया ना, आगे आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर बात हथियार की जाए तो हथियार हमारे पास, हमारे मुकाबले में उनके पास ज्यादा। ये पॉइंट है जिसे आप समझ लो तो आज अपनी हार का सबब आपको समझ में आ जाएगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते, बात अगर दौलत की जाए तो बरसों पुराना खजाना उनके पास, बात अगर फौज की जाए तो लाखों की फौज उनके पास, बात अगर हथियार की जाए तो जमाने का सबसे लेटेस्ट हथियार उनके पास। आखिर वो कौन सा हथियार है जो वहां नहीं है यहां है? आखिर वो कौन सा हथियार है जो हमारे खजाने में है वहां नहीं? हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, वो खजाना, वो दौलत, वो हथियार, वो तलवार नहीं, तीर नहीं, नेजा नहीं, वो फौज की कसरत नहीं, अफराद की ताकत नहीं, बस फकत इतना सा है कि उनके पास तकवा नहीं है, हमारे पास तकवे का हथियार मौजूद। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते, अगर मासियत में हम और वो बराबर हो गए, वो मासियत में हम भी मासियत में, वो भी बेखौफ हम भी बेखौफ, वो भी बेनमाजी हम भी बेनमाजी, वो भी बेरोजादार हम भी बेरोजादार, तो ये समझ लो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुसलमानों की नुसरत व हिमायत कर सके। आज उसी मोड़ पर हम जिंदगी जी रहे हैं, वो भी नमाज नहीं पढ़ते, हम भी नहीं पढ़ रहे। बात समझिएगा जरा, वो भी रोजा नहीं रखते, हम भी नहीं रख रहे। अच्छा ये बताएं, उनके ऊपर नमाज फर्ज है? फर्ज है नहीं ना? नमाज किसके ऊपर फर्ज है? हमारे ऊपर फर्ज है ना, है ना? वो नमाज नहीं पढ़ रहे, हम भी नहीं पढ़ रहे। उनके पास रोजा नहीं, हमारे पास भी नहीं। उनके पास ज़कात नहीं, हमारे पास भी नहीं। वो भी रात दिन नाच और गाने में मसरूफ, हम भी दिन रात लहो लई में मसरूफ। दिन लहो में खोना तुझे, शबनीद बरसोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं, वो भी नहीं। फिर तो बैलेंस बराबर, मामला बराबर। अब ऐसे वक्त में यहां जीतेगा वही जिसके पास हथियार ज्यादा होंगे, यहां आगे वही बढ़ेगा जिसके पास अफराद ज्यादा होंगे। इस मुकाबला में और इस मार का आराई में फतेह उसी को हासिल होगी जिसके पास तैयारी अच्छी होगी। हजरत मोहम्मद इब्न कासिम का वो मशहूर वाकया कभी आपने पढ़ने और सुनने की कोशिश की? मैदान जंग है, एक महाज है, कई दिनों की कोशिश के बावजूद वो महाज सर ना हो सका। हजरत उमर इब्न खत्ताब, हजरत मोहम्मद इब्न कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु रात में फौज का गश्त कर रहे थे। गश्त करते करते खेमे के सिरे को उठाया तो क्या देखा कि एक नौजवान है जो कुरान करीम की तिलावत कर। आज हमारे कौम के नौजवान, रात में ठंडी लंबी हो रही, बेचारे एक शो से काम नहीं चल रहा, अब तो डबल डबल शो मारते हैं।
टाइम बचा तो क्रिकेट देख लिया, टाइम बचा तो फेसबुक देख लिया, टाइम बचा तो व्हाट्सएप देख लिया, और बेचारे फजर के टाइम ऐसे सोते हैं जैसे कि गधा अपना सामान गुम करके सो रहा हो। अल्लाह के नेक बंदों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपकी शिकायत यह है मौलाना साहब घर में बरकत तय हो रही है, दुकान में बरकत तय हो रही है, आज हमारा मैदान में पीछे जा रहे हैं, कभी आपने सबब पर गौर किया? हजरत मोहम्मद इब्ने कासिम है, एक खेमे का पर्दा उठाया कुरान की तिलावत, दूसरे खेमे का पर्दा उठाया देखा कि नमाज़े तहज्जुद अदा हो रही है, तीसरे खेमे का पर्दा उठाया देखा कि अपना हथियार साफ रहा है। आप लौट करके अपने फौज के कमांडर के पास आए, कहा कि ऐलान कर दो कल फतेह हमारी होगी, सूरज निकलेगा तो फतेह की बशारत लेके निकलेगा। हजरत कमांडर ने हैरत से कहा हुजूर अभी तो जंग ना हुई, अभी तो तलवारें ना चली, अभी तो सीना ना छिले, अभी तो हुलकोम ना छिले, अभी तो बाजू ना कटे, आप कैसे करें कि जंग हमारी होगी, लड़ाई हमारी होगी, फतेह हमारी होगी? उस वक्त एक तारीखी जुमला हजरत मोहम्मद इब्ने कासिम ने फरमाया था कि सुनो, जिस कौम का नौजवान रात में कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह सुबह होने से पहले फतेह उसके मुकद्दर में तहरीर कर दिया करता है। आज इसी चीज की कमी है मुसलमानों, यही वजह है कि जलसे बड़े बड़े हो रहे हैं, कामयाबी हमें मिल नहीं रही है, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, मगर क्या वजह है कि आज हमारी इतनी बड़ी जमात में से एक शख्स भी नमाजी बन करके नहीं उठ रहा। हमारी कामयाबी तीन ता में पोशीदा, पहली ता है तकवा और दूसरी ता है तालीम। तालीम, अभी हजरत ने फरमाया कि इस इलाके में तालीम से बड़ी गफलत है। अल्लाह के नेक बंदो, अगर आपको तालीम की अहमियत समझानी पड़े तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती। आपका नुक्ते आगाज तालीम है, आपका मबदा तालीम है, आपका सरिश्ता सर चश्मा जहां से तमाम अहकामे शरैया के सोते बहते हैं वो कोई यार नहीं है, वही लफ्ज़ इक़रा है जो सबसे पहला ऑर्डर बन के आसमान से अल्लाह की बारगाह से रसूल पाक के ऊपर नाजिल हुआ था। सबसे पहला हुक्म जो नाजिल हुआ वो नमाज का नहीं था, रोजे का नहीं था, हज का नहीं था, ज़कात का नहीं था। सबसे पहला ऑर्डर जो नाजिल हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने का। यही वजह है मेरे आका मुस्तफा जानी रहमत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो साफ इरशाद फरमा दिया कि ए इंसानों, तालीम की इस कदर अहमियत है ना कि अगर कोई कुरान की एक आयत सीख ले, एक आयत कुरान की एक आयत सीख ले, मेरे आका फरमाते अल्लाह उसे 100 रकात नफल नमाज का सवाब अता कर। एक आयत सीख ले और मेरे आका फरमाते वाया अबा सर लन तखदुआ फतअल्लमा बाबा मिनल इल्म खैरुल लका मिन अन तुसल्ली अल्फ रका। ए अबू सर, तुम सुबह घर से बाहर निकलो, किसी आलिम की दरसगाह में बैठो, शरीयत का एक मसला सीख लो, अल्लाह तुम्हें 1000 रकात नफल नमाज का सवाब अता करे। ये है तालीम की अहमियत। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का सबसे अफजल अमल अगर किसी को करार दिया है तो हुसूल इल्म को करार दिया। आपको तालीम की अहमियत समझानी पड़े। आप तो दुनिया के मुअल्लिम बन के आए थे, आप तो दुनिया के जुल्फे बरहम को संवारने के लिए आए। आपके नबी ने यहां तक फरमाया कि अगर कोई शख्स इंतकाल कर रहा हो और इंतकाल के वक्त वो दीन का एक मसला सीख ले, अल्लाह उसके सदक़े में उसके लिए जन्नत को वाजिब फरमा दे। ये आपके दीन में तालीम की अहमियत है। मैंने तो हदीस पाक पढ़ी दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही में, वहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग के पेशानी पर लिखा हुआ है तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन हियाइहा। रात के एक लम्हे में बैठ करके इल्म हासिल करना, सीखना और सिखाना, ये पूरी रात जग करके इबादत करने से कहीं ज्यादा अफजल। आपको तालीम की अहमियत समझानी पड़े। आप आए और ये कुतुबिया जो आपका मदरसा है, आप इसका दस्तो बाजू बन जाए और बिल्कुल अबरे करम बन करके इस इदारे पर ऐसा बरसे कि इस साल अगर 24 तलबा फारिग हो रहे हैं, आप दुआ करें कि आने वाले साल 240 हाफिज़े कुरान इस स्टेज से दस्तरे फरागत ले। आप थोड़ी सी हिम्मत तो करें, आप थोड़ा सा ताउन तो करें।
आप थोड़ी सी आप अजमत और अजीमत का मुदाहरा तो करें। याद रखें मुसलमानों, अगर किसी ने शमा जलाई है और किसी ने अगर तहरीक पैदा किया है, आप उसका ताउन करें, उसका हाथ बटाएं, उसके साथ खड़े हो करके आप कोशिश करें कि इंशाअल्लाह ताला ये जहां हमें आवाज देगा, हम इंशाअल्लाह वहां दस्तों बाजू बन करके खड़े रहेंगे। कुरान इरशाद फरमाता है कि इंसान अगर ताउन करना चाहे तो खैर और बरकत की चीजों में ताउन करे। आज हम बहुत सारा खर्च करते हैं, बहुत सारा सदका करते हैं, बहुत सारा खैरात करते हैं, मगर आला हजरत की बारगाह में आओ, आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, अगर तुम आम जगहों पर 1 पैसा खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें 70 अजर अता फरमाएगा, लेकिन कुतुबिया रोशनुल उलूम के किसी तालिब इल्म पर अगर 1 पैसा खर्च करोगे अल्लाह 700 पैसों का अजर और सवाब अता फरमाएगा। आखिरी बात अर्ज कर दूं, मेरा वक्त पूरा हो रहा है। तीसरी ता है क्या, ये पूछ लीजिए हजरत अल्लामा उमर निजामी साहब से। ये भी एक मस्जिद में इमामत कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने तीसरी ता को पकड़ा है ना, तो ना जाने कितने मदरसों, ना जाने कितने खानकाहों और ना जाने कितने उलमा की ये किफालत कर रहे हैं। तीसरी ता है क्या, तीसरी ता है तिजारत। पहली ता है तकवा, दूसरी ता है तालीम और तीसरी ता क्या है, तिजारत। हदीस पाक सुनाओ, मेरे आका फरमाते अल्लाह ने बरकत के 10 हिस्से किए। कितने? 10 में से 9 हिस्सा मेरे रब ने तिजारत में रखे हैं, बाकी 1 हिस्से अल्लाह ताला ने तमाम पेशों में बांट दिए। आप जरा सोचे तो सही, आज हमारी कौम का नौजवान हमारे पास आता है, हजरत दुआ कर दीजिए। मेरे पास तो एक शख्स का रोजाना फोन आता है, हजरत जा रहा हूँ सामान खरीदने जा रहा हूँ, ये काम करने, दुआ कर दीजिए। आपकी दुआ से बड़ा फायदा होता है, दुआ की दरखास्त है ना। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपकी तरह एक नौजवान हाजिर हुआ। अर्ज क्या या रसूल अल्लाह, गुर्बत और इफलास का शिकार हो, या रसूल अल्लाह चंदा कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत चाहते तो हाथ उठाते, दुआ करते। उनकी अजमत शान कालम क्या है, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत, हिबा कर दे नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी की अजमत शान कालम ये है कि काम देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी अगर चाहते ना तो दुआ फरमा देते, मगर दुआ नहीं फरमाई। आप इरशाद फरमाते तेरे घर पे कुछ है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह घर पे थोड़ा सा सामान है। कहा ले क्या? एक टाट का टुकड़ा और एक प्याला। मेरे आका ने उसकी बोली लगाई, कहा इसे कौन खरीदेगा? एक साहबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह 1 दिरहम। मेरे आका फरमाते और कोई ज्यादा? नीलामी हुजूर ने लगाई। दूसरे साहबी ने अर्ज किया रसूल अल्लाह 2 दिरहम। का इधर ला। 2 दिरहम ले लिया और उसके बाद 2 दिरहम उस नौजवान के हाथ में दे दिया। कहा 1 दिरहम से घर का राशन खरीद ले और दूसरे दिरहम से जा तू कुल्हाड़ी खरीद के ला। कुल्हाड़ी खरीद के लाए। मेरे आका ने उस कुल्हाड़ी में दस्ता अपने दस्ते पाक से लगाया और एक जुमला इरशाद फरमाए कि अब यहां से चले जा और 10 दिन तू मुझे नजर ना। आप जरा गौर तो करें, आज हमने तिजारत को छोड़ा, दूसरों की जेब पर हमारी नजर गई। आज अवाम तो अवाम है, आज खवास की भी इज्जत सलामत नहीं है। हम दूसरों की जेब पे नजर रख, शेर साहब नजराना दे, शेर साहब लिफाफा दे। ऐसे नजराने और लिफाफे को ठोकर मारो जो नजराना और लिफाफा हमारी खुददारी के बदले में हमें हासिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीने में अल्लाह ने वो ताकत रखी है जो शेर साहब के खजाने में भी नहीं। हमारे सीने में अल्लाह ने इल्म की दौलत रखी है। इससे बड़ी कोई दौलत हो सकती है? इससे बड़ा कोई सरमाया हो सकता है? अल्लाह ने आपको इल्म इसलिए नहीं दिया था कि झुक करके सेठों की दस्तबोसी करो। अल्लाह ने इल्म इसलिए दिया था कि जहां खड़े हो जाओ, सेठ साहब भी झुक जाए, जमींदार भी झुक जाए, साहूकार भी झुक जाए। इल्म ये झुकने के लिए नहीं, बल्कि इल्म दुनिया को झुकाने के लिए। बात है। आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ जंगल, 10 दिन के बाद नजर आना। और 10 दिन के बाद वो नौजवान जब वापस आया ना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कितना कमाए?
कितना कमाए? उस नौजवान सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह 10 दिरहम का। सुभान अल्लाह, 10 दिरहम। आका ने इरशाद फरमाया, कुछ दिरहम से तू घर का राशन खरीद, कुछ दिरहम तू अपने बिजनेस पे लगा, और कुछ दिरहम बचा के रख ले तो मदीना के गरीबों में सदका कर दे। वो दुआ करेंगे अल्लाह तेरे बिजनेस में तरक्की अता फरमाए। क्या बात है। कितने नौजवान यहाँ पर बैठे, कितने यहाँ पर नौजवान बैठे हैं। कारी निसार साहब के पास आए, हजरत कारी गुलामुद्दीन साहब के पास आए, हुजूर दुआ फरमा दीजिए। मैं इन बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि अगर कोई दुआ कराने नौजवान आए तो उसको कहिए, जाओ कुल्हाड़ी खरीद के लाओ, जाओ रिक्शा खरीद के लाओ, जाओ दुकान खोल लो। मैं कहता हूं किसी को भीख देने के बजाय उसको 10-20 हजार रुपए दे के उसकी दुकान कर दो। इस साल वो भीख मांग रहा है, 1 साल में इंशाअल्लाह वो भीख देने के लायक हो। क्या बात है। रात इस पहलू पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। ए कौम के नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आपके नबी ने फरमाया है सबसे बेहतर कमाई वो है जो आप अपने हाथों से हासिल करें। और आका इरशाद फरमाते हैं, ताजिर जब अमीर होता है कल क़यामत के दिन अल्लाह उसे सौदा के सब में जगह अता फरमाए। वाह वाह। अल्लाह करीम हमें खैर की तौफीक अता करे। आमीन। ये 3 ता है जिसे अपनी गिरे में बांध लो। दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, दूसरे तालीम पर तवज्जो दो, और तीसरी चीज है तिजारत पे फोकस करो। तिजारत पे आज यही 3 चीजें हैं जिन्हें हमने छोड़ दिया है, गैरों ने अपना लिया है। तो आज हम गैरों की टेक्नोलॉजी, गैरों की तरक्की और गैरों की बरकरफ्तारी देख करके हम सोचते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे। ये अल्लाह के नेक बंदो, इन सारी चीज़ों पर गौर कीजिए और कभी अपने दिल में एहसास पैदा कीजिए कि सारे फलाह और सारी कामयाबियों का रास्ता तो हमारे पास मौजूद है। गैरों ने अपनाया तो वो कामयाब हो गए, हमने छोड़ दिया तो आज हम नाकाम हो गए। तेरी रहमतों पे मुनहसिर मेरे हर अमल की कबूलियत, न मुझे सलीक़े बंदगी न मुझे शऊर नमाज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।